पापा को क्या हुआ? उनको पैरालाइज हुआ है। माँ को? मम्मा को कैंसर हुआ है। कोई काम नहीं करता, दोनों काम नहीं कर। नहीं, आप रो नहीं बच्चा, रो नहीं, रो नहीं। कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए? मैं बोलती हूँ इससे अच्छा भगवान मेरे को मार दे तो अच्छी बात है। ऐसे भी जिंदा रह के मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हम जब पूछते हैं मम्मा खाना नहीं है, मम्मा कहते हैं आज नहीं बन। कोई सब्जी देता है तो चावल नहीं होते हैं, चावल देता है तो तेल नहीं होता है, कुछ नहीं भैया। काम करने वाला है कोई घर में? कोई नहीं है। कभी कुछ मांगते हो माँ बाप से? ना। क्यों नहीं मांगते हो? पैसे ही नहीं है। किसी को देखना पड़ता है, वो कोई देगा मैं राशन तो मेरे बच्चे खाएंगे। थोड़ा सा तेल है, बाकी कुछ नहीं है। 3-4 दिन से बच्चे बोलते हैं मम्मा चावल खाने है ही नहीं। क्या हुआ आपको? मेरे को पैसे बच्चे मांगते हैं कुछ आपसे? मांगते तो हम दे ही पाते। नहीं दे पाते। रोज आपकी वीडियो देखती हूँ भैया, मेरे को ना यही लगता था किसी दिन तो आओगे आप मेरी मदद के लिए। मैंने ये बोला था आपको कि अगर बार बार कॉल करोगे तो मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगा। हाँ आपने बोला, फिर मैंने उसके बाद नहीं किया। फिर मैंने कल दोबारा किया आपका फोन। तुम नहीं आओगे तो फिर कब आओगे? जब हम मर जाएंगे उसके बाद आओगे। मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मैं माफी मांगता हूँ। लोग आते हैं घर में राशन देने के लिए कभी कभी। नए कपड़े चाहिए आपको? वो टेस्ट के लिए बुलाते हैं, मगर मैं 6 महीने से गई ही नहीं हूँ। क्यों नहीं गए? पैसे ही नहीं होते, किराया नहीं होता। जो हकीकत यह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सलाहकार अपने बंगलों में एसी में आराम से बैठे हैं और झूठ धड़ल्ले से बिक रहा है टीवी पर। कुछ देर पहले मैं अंदर गया था, इस घर के अंदर गया था, इन लोगों से मिला, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको मैं कैप्चर कर पाऊं। मैं बाहर आकर बैठ गया कि मेरे देश में लोग इस परिस्थिति से भी जूझ रहे हैं, यहां से भी निकल रहे हैं। वो माँ बाप कहते हैं हम इंतजार कर रहे हैं, भगवान से मांगते हैं कि एक रात सो जाएं, सुबह उठे ही ना, ये सब ओझल हो जाए, ये सब खत्म हो जाए, हमारी याददाश्त जो है वो खत्म हो जाए बिल्कुल। 2 बच्चे हैं इनके, बेटा बेटी। यहां पास में एक मंदिर है, कुछ देर पहले वहां लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। वो चढ़ावा सब पंडित जी का होता है, लेकिन उस पंडित जी ने वो सारा राशन इन लोगों को दे दिया ताकि कुछ देर और जिंदा रह सकें। इस वक्त मैं बलवाल में हूं। इस गांव का नाम है कंगर मोड़, और इस परिवार की कहानी देखकर कुछ देर के लिए बाहर आकर बैठ गया हूं। हिम्मत नहीं हुई शूट करने की। कोशिश करूंगा वो तस्वीरें आप तक पहुंचा सकूं, एक बार फिर कोशिश करूंगा। मैं आ जाऊं अंदर अब? आप ठीक हो ना अब? क्या नाम है आपका? नीलम, नीलम देवी। आपको कैंसर है? हाँ जी भैया। और आपके पति को? उनको पैरालाइज है भैया 6 साल से। वो बेड से उठ नहीं पाते हैं? ऐसे थोड़ा बाहर तक चलते हैं, ऐसे छोटे डंडे के सारे। क्या परेशानी आ रही है अभी आपको? मेरे को बहुत परेशानी है भैया। घर में राशन नहीं पूरा हो रहा, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है उनका। कोई सब्जी देता है तो चावल नहीं होते हैं, चावल देता है तो तेल नहीं होता है, कुछ नहीं भैया। मैं बहुत परेशान हूँ। आगे मैं बोलती हूँ इससे अच्छा भगवान मेरे को मार दे तो अच्छी बात है। ऐसे भी जिंदा रह के मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कुछ मांगते हैं बच्चे? बहुत कुछ मांगते हैं भैया, मैं कुछ नहीं दे रही हूँ उनको।
मैं इनकी ज़रूरतें नहीं पूरी करनी है। अब तो इनको खाने का भी मुश्किल है, किसी को देखना पड़ता है, वो कोई देगा हमें राशन तो मेरे बच्चे खाएंगे। जब इनके पिता ठीक थे तब प्राइवेट स्कूल में थे, आप सरकारी जी में? भैया, जब तक पापा इनके ठीक थे तो प्राइवेट स्कूल में डाला था इनको। गाड़ी में जाते थे, वो गाड़ी में आते थे। फिर मैंने 2-3 महीने बड़ी मुश्किल से निकाले, उधर फीस उनकी हो गई ज़्यादा, मैंने निकाल के सरकारी स्कूल में डाल दिया। अभी कुछ देर पहले मंदिर के लोग भी आए थे राशन देके। हाँ जी भैया, देते हैं, कोई कोई देते हैं, ज़्यादा ये करता है ये पीछे लड़का और एक जेठ है, वो भी आप कितना पहले करेगा। किसी कॉलेज में लगे हुए थे, कुछ काम करते थे वहां पे? जी जी भैया, मैं माइट कॉलेज में लगी थी। जब तक उधर जाती थी बहुत अच्छे से मेरा टाइम, मेरे को ना वहाँ के जो नौकरी करते थे टीचर, वो भी मेरी मदद करते थे। फिर जब मैंने काम छोड़ दिया फिर भी उन्होंने मेरी मदद की। वहाँ के जो मालिक हैं उन्होंने नहीं, जो वहाँ पे नौकरी करते थे। टीचर थे जो? हाँ जी। माइट कॉलेज? हाँ जी, ये कहाँ पे है? ये इधर सेंट्रल जेल से पीछे है भैया। अच्छा, हाँ, उसके बाद जिन्होंने मेरे को लगाया था कॉलेज में, पूरन जी तो नाम आप है जब से उनका। कैंसर हुआ है तब से आप कोई काम नहीं कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, मेरे से यहाँ होता नहीं, घर का नहीं होता है। क्या नाम है बच्चे आपका? अंजलि। अंजलि। अंजलि रो क्यों रही है? माँ रोती है? रोज रोती है? क्या बोलती है माँ? कुछ बोलती है आपसे? क्या बोलती है? कहते हैं, हम जब पूछते हैं मम्मा खाना नहीं है, मम्मा कहते हैं आज नहीं बन। पहले आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, अब सरकारी में हो। हाँ, पापा को क्या हुआ? उनको पैरालाइज हुआ है। माँ को? मम्मा को कैंसर हुआ है। कोई काम नहीं करता, दोनों काम नहीं कर। नहीं, आप रो नहीं मेरे बच्चे, रो नहीं, रो नहीं। कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए? कुछ मांगते हो माँ बाप से? कुछ भी नहीं मांगते? कुछ मन नहीं करता कुछ नए कपड़े लेने का? कुछ लोग आते हैं घर में राशन देने के लिए कभी कभी? नए कपड़े चाहिए आपको? आपका नाम क्या है बेटा? अनमोल। अनमोल। क्यों रोते हैं माँ बाप आपके? आप क्यों रो रहे हो? पापा बीमार है, माँ भी बीमार है। हाँ, काम करने वाला है कोई घर में? कोई नहीं है। कभी कुछ मांगते हो माँ बाप से? ना। ये भी गिर गया था पीछे, जैसे छत से गिरा था। क्यों नहीं मांगते हो? पैसे ही नहीं है। कुछ लेने का मन करता है? कुछ मन नहीं करता? खेलने जाते हो बाहर? कभी कभार। कभी जाते? आज खाना खाया आपने? हाँ, खाया था सुबह। सुबह खाया था। माँ उठती है, काम थोड़ा बहुत काम करती है या बेड पे रहते हो? उठते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। इसलिए मैंने कहा आप लोगों से, हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सलाहकार अपने बंगलों में बैठे हैं एसी में, और जो हमें दिखाया जाता है वो कुछ और है। आपका नाम क्या है सर? केवल केवल। केवल क्या हुआ आपको? मेरे को पैर, हाँ, आपकी पत्नी को क्या हुआ? पत्नी को वो आपकी बाजू बिल्कुल नहीं चलती है ये? अन्ना नहीं चलती। बच्चे मांगते कुछ? क्या आता है? ये केवल साहब की हालत ये है, पैरालाइज तो इनको है, लेकिन ये बातों को ठीक तरह से समझ भी नहीं पाते हैं। ऐसे परिवार के बीच में हूं मैं।
इस तरह के परिवार के बीच में हूं जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। केवल को 1,000 रुपये पेंशन मिलती है, हैंडीकैप पेंशन शायद, लेकिन पिछले काफ़ी महीनों से वो पेंशन बंद कर दी आपने। वही कोई ऑनलाइन का सिस्टम है, लेकिन पेट ऑनलाइन नहीं मांगता जनाब। वो 1,000 रुपया ही था जिससे ये गुजर कर रहे थे, लेकिन बंद होगी पिछले 3-4 महीने से। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा, जो आपको दिखाया जाता है वो सच नहीं है जनाब, वो सच नहीं है। सच ये है जो ग्राउंड में है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप यहां विजिट कर कर इसको चेक कर सकते हैं, इस सच को, क्योंकि इस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका कहीं बाहर नहीं हूं कि आप यहां पहुंच नहीं सकते। बलवाल का एक गांव, कंगर मोड़, ये हालात हैं इस परिवार के। और किसी दिन एक खबर में देखने को मिलेगी, उस पूरे परिवार ने कोई ऐसा कदम उठा लिया जिससे यहां पर मीडिया भी आएगा, पॉलिटिकल लोग भी आएंगे, ब्यूरोक्रेट भी आएंगे, पुलिस भी आएगी। लेकिन उस बड़े कदम के पीछे कारण क्या थे? वो यही कारण है। हम क्या कर सकते हैं केवल की फैमिली के लिए? बाप अपाहिज है, बेड रिडन है, मां कैंसर से जूझ रही है, और बच्चे रोज आंसुओं में नहाते हैं, अपनी ख्वाहिशों को मारते हैं। जिंदा रहने के लिए राशन भी पूरा नहीं हो रहा। बस यही दिखाना था मुझे आपको, इसीलिए इस परिवार का भी मैंने तमाशा बना दिया, ताकि आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले चंद सालों में अच्छी तरह जी सकें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, स्टेट सेंटिनल के लिए।